हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि नरेशन की सीरीज चल रही है और हम लोग ने लास्ट क्लास में क्या किया था कि हमने देखा था कि इफ रिपोर्टेड वर्ब में आपका क्या यूज हो, पास्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल एक्सिलरी वर्ब, इट मींस माइट, कुड, शुड, वुड, तो हम कैसे उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को हमने क्या किया है, पढ़ लिया है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, आप वहां से चेकआउट करके सबसे पहले क्या कर लें, क्लास को वॉच कर लें ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आए। माय डियर स्टूडेंट, वो तो कॉन्सेप्ट था कि चेंज ऑफ टेंस, लेकिन अब हम लोग क्या आ चुके हैं कहां पे, कि अब हम लोग देखेंगे कि नरेशन में जो हमारा स्पेशल रूल्स है, इट मींस असर्टिव सेंटेंस के स्पेशल रूल्स के कुछ एग्जांपल ऐसे आते हैं जिनका हम कैसे चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। ये कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बताया माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको यही बताया कि ये बताया मैंने आपको कि टेंस में जब भी बात होती थी असर्टिव सेंटेंस की, असर्टिव सेंटेंस की टेंस में बात ये होती थी तो आप वहां पे डिफाइन क्या किए, ओनली टेंस। ओनली टेंस के आपने क्या देखा, सेंटेंस को देखा, और ये सेंटेंस आपके कितने टाइप्स के थे, 4 टाइप से यूज हो रहे थे। फर्स्ट आपका हो रहा था सिंपल सेंटेंस, इट मींस अफर्मेटिव सेंटेंस, एंड सेकेंड आपका हो रहा था नेगेटिव सेंटेंस, एंड आपका थर्ड क्या हो रहा था माय डियर स्टूडेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी आपको क्या कर रहे थे, आप 2 टाइप्स के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। फर्स्ट आप पढ़ रहे थे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड सेकेंड आप क्या कर रहे थे, WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे। तो हमने ये तो देखा था कि टेंस में, यानी कि असर्टिव सेंटेंस के टेंस में हमने देखा था कि सेंटेंस में सिंपल, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड यस नो टाइप, यानी कि आपके असर्टिव सेंटेंस की सिर्फ बात की जाएगी, मतलब कि आपके टेंस के वो ऐसे फॉर्म जिसमें आप क्या कर रहे थे, हेल्पिंग वर्ब के यूज के साथ आप क्या कर रहे थे, हर एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देख रहे थे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, आपने तो ये ना देखा था कि कौन से टेंस में रहेगा, तो इनडायरेक्ट में जाएंगे चेंज करने के लिए, तो जिस टेंस में चेंज होगा उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो जिस सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता था हम उसको सेंटेंस में यूज करते थे। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्पेशल रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, इट मींस यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेप्शंस। माय डियर स्टूडेंट, एक्सेप्शन इट मींस अपवाद, यानी कुछ हमारे ऐसे भी असर्टिव सेंटेंस में हमारे सेंटेंस गिवन रहते हैं डायरेक्ट स्पीच में, जिसे इनडायरेक्ट में बनाने का रूल्स हमको पता नहीं होता है और हम अपने एग्जाम में क्या करके आते हैं, गलतियां करके आते हैं। और मैं यहां से आपको लिख दे रहा हूं कि जो मैं आज का कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, अभी ये आपके लिए क्या है, छिपा हुआ कॉन्सेप्ट है। अभी मैं उस रूल्स को लिखूंगा और आपको बताऊंगा। यहां से आपके एग्जाम में 120% क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो या आपके एकेडमिक क्लास का एग्जाम हो। 120% यहां से मैं फिक्स कर दे रहा हूं कि आपके एग्जाम में आने ही वाला है, तो आप दिल लगा के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मैं ज्यादा ये आपको क्लास लेंदी भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मैं बस इस कॉन्सेप्ट को आपको बताना चाहता हूं ताकि आप अच्छे तरीके से क्या कर लें, इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में लॉक कर लें और अपने एग्जाम में सही तरीके से क्या करके आए, क्वेश्चन को सॉल्व करके आए। माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप पढ़िए उतना ही जितना आपके लिए रेलिवेंट है, और वही टॉपिक पढ़िए जो आपके लाइफ में वो क्वेश्चन आपके सामने क्या करे, आए और आप उसको क्या करें, आसानी से फेस कर जाएं। तो आइए चलते हैं और अपने रूल्स की तरफ और देखते हैं कि हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है। अगर ये डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस आता है तो इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे इस रूल्स को, इसको समझते हैं। सो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट को, और यहाँ पे रूल्स नंबर आप 9 देख रहे हैं, मैंने क्या लिखा हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस। माय डियर स्टूडेंट, इट मींस, मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या आते हैं। आपके जो रिपोर्टिंग वर्ब में आपको देखने को मिलते हैं वो क्या आपका होता है माय डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से आप देखते रहेंगे, कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ से टू एंड says to, and my dear student, you know very well about these 2 words, because say to and says to, it denotes present tense, and when we are going to talk about the sad or sad to, it is called past form of the say. So my dear student, यहाँ पे अगर sad रहेगा सेंटेंस में या sad to रहेगा, ये past form दिया रहेगा, ये वही बोल रहा है कि if reporting verb in past tense, so my dear student, यदि आपके सेंटेंस में sad and sad to का यूज हुआ रहेगा और आपके रिपोर्टेड वर्ब में एक्सप्रेसिस होगा हैबिचुअल एंड यूनिवर्सल ट्रूथ एंड प्रिंसिपल एंड प्रोवर्ब्स, तो आप क्या करेंगे, इनडायरेक्ट में जो टेंस आपका होगा विल नॉट बी चेंज, यानी कि टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। सर
टेंस में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे, इसको जरा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या कर रहा था अभी असर्टिव सेंटेंस में कि जिस टेंस का हेल्पिंग वर्ब जिस सब्जेक्ट के साथ लगा के आपके डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में आपको प्रैक्टिस में करवा रहा था कि कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, तो उसमें क्या होता था कि हम जिस टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता था तो हम क्या कर देते थे, पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब लगा देते थे। ओके, यहां तक समझ में आ रहा है। एंड माय डियर स्टूडेंट यहां पे बात होगी कि जब भी बात की जाएगी यूनिवर्सल ट्रूथ का, प्रोवर्ब्स का एंड हैबिचुअल का, तो आप करेंगे क्या कि जिस टेंस में ये गिवन रहेगा और आप उसी टेंस में क्या करेंगे, उसको इनडायरेक्ट में रखेंगे। यानी कि हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस का है और आप क्या करेंगे इनडायरेक्ट में जब जाएंगे चेंज करने के लिए, तो आप प्रेजेंट टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, सेंटेंस में पुट अप करेंगे। बाकी आप क्या करेंगे, जनरल रूल्स को फॉलो करेंगे। वो कैसे फॉलो करेंगे देखिए। सो माय डियर स्टूडेंट रिपोर्टिंग वर्ब में ये स्टेप हम फर्स्ट ले लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट स्टेप फर्स्ट में मैंने ले लिया कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब, यहां मैंने लिख लिया इफ रिपोर्टिंग वर्ब से टू सेज टू एंड सेड टू हो, तो आप इसे इनडायरेक्ट में जब जाएंगे चेंज करने के लिए, सो माय डियर स्टूडेंट क्या होगा, सेड टू आपका सेड टू बदल जाएगा आपका टोल्ड में, एंड ओनली सेड गिवन रहेगा तो आप चेंज नहीं करेंगे, आप सैड ही लिखेंगे। और इसके साथ आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, रिमूव करेंगे। ध्यान से देखते रहिए और मुझे सुनते रहिए, और एक पेन एक कॉपी ले लीजिए और उस पर क्या करिए, ये लिखते रहिए रूल्स को। आप रिमूव करेंगे कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा को, और इसके जगह पे आप क्या लगाएंगे, डैट का यूज करेंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट बाकी आपको टेंस में चेंजिंग नहीं करनी है। जिस टेंस में गिवन रहेगा आपका रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड वर्ब का मतलब क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट, कि आपके इन्वर्टेड कॉमा के इनर वाला पार्ट जो है वो आपका क्या कहलाता है, रिपोर्टेड वर्ब। और जैसे ही हम लोग बात करेंगे कि रिपोर्टेड वर्ब में आपका क्या क्या आएगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। हैबिचुअल जिसको बोलते हैं हिंदी में आदत, यूनिवर्सल ट्रूथ को क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहां पे मैं आपको लिख दे रहा हूं सार्वभौमिक सत्य। सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सत्य का मतलब क्या होता है सर, ये भी बता दीजिए। प्रिंसिपल का मतलब होता है आपका सिद्धांत, प्रिंसिपल का मतलब आपका होता है सिद्धांत, एंड प्रोवर्ब का मतलब होता है लोकोक्ति। सो माय डियर स्टूडेंट यहां पे कहानी ये आएगी कि सर ये क्या होता है, यहां पे माय डियर स्टूडेंट ये सब आपको क्या करेंगे, आपको फील कराएंगे कि मैं प्रोवर्ब हूं, ये प्रिंसिपल है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आपका क्या होता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, कहां पे होता है माय डियर स्टूडेंट, सन किधर उगता है, पूर्व में हमेशा उगता है। तो ये आपको क्या है पता है। जिसमें मैं बोलूंगा 2 and 2 makes 4, 2 और 2 कितने बनाते हैं, 4 बनाते हैं। सही बात है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सर्वोत्तम क्या है, नीति है, ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। सो माय डियर स्टूडेंट ये आपको सेंटेंस फील कराएंगे। लेकिन अगर आपको इतना नहीं सोचना है कि सर थोड़ा सा हमें शॉर्ट क्या करिए, थोड़ा सा ट्रिक वाइज बता दीजिए कि हम कैसे एग्जाम इसको डायरेक्ट कर जाए बिना समझे, सो माय डियर स्टूडेंट कुछ भी नहीं करना है। जो मैंने बताया अभी आपको कॉन्सेप्ट, यानी कि सैड या सैड टू को कैसे बदलेंगे, सैड टू बदल जाएगा आपका टोल्ड में, एंड सैड ओनली सैड ही रहेगा, सैड को इनडायरेक्ट में हम सैड ही लिखेंगे, और यहां पे कॉमा डबल कॉमा के डैट लगा देंगे, और डैट के बाद जो आपका रिपोर्टेड वर्ब में गिवन है आप उसको एज इट वैसे ही क्या कर देंगे, इनडायरेक्ट में लिख देंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। सो माय डियर स्टूडेंट आइए देखते हैं और यहां पे कैसे चेंज करेंगे। ध्यान से देखिए, यहां पे है मदर सैड, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सो माय डियर स्टूडेंट यहां पे हम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मदर सैड, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, डैट। अब आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। यहां पे आप जान रहे हैं कि कॉमा और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के जो इनर वाला ये पार्ट है ये आपका क्या है सर, यही तो रिपोर्टेड है, और रिपोर्टेड वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे इनडायरेक्ट में। जब आपका क्या गिवन रहेगा माय डियर स्टूडेंट, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस एंड इन रिपोर्टेड वर्ब एक्सप्रेसेस हैबिचुअल, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल, प्रोवर्ब, सो इनडायरेक्ट टेंस विल नॉट बी चेंज। सो माय डियर स्टूडेंट होगा क्या यहाँ पे, ऑनेस्टी। ऐसा नहीं है कि इज है तो वाज लगाने का, आप इज ही लगाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, और इसको आप लॉक कर लेंगे ताकि अपने एग्जाम में क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, गलती नहीं करके आएंगे। पॉलिसी है, अब आप फुल स्टॉप लगा दीजिए, क्योंकि यहां पे क्या मैंने निगेटिव लिया है नहीं ना, तो कौन सा सेंटेंस कहलाएगा, असर्टिव सेंटेंस। तो इस टाइप के असर्टिव सेंटेंस के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। एंड माय डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, और यहां पे लिखा हुआ है द गुरु सेड टू मी वर्क इज वर्शिप। गुरु ने मेरे से बोला कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। सो माय डियर स्टूडेंट ये तो आपको पता है कि कर्म करेंगे तभी आपको कुछ ना कुछ परिणाम मिलेगा। आप मेहनत करेंगे तो लाइफ में जरूर सक्सेस होंगे, आज नहीं तो कल होंगे, किसी ना किसी के बाद आपका भी नंबर है, लेकिन आपके दिल में जोश जुनून होना चाहिए अपने लक्ष्य के प्रति। सो माय डियर स्टूडेंट यहां कैसे चेंज करेंगे, देखिए द गुरु
आप यहाँ पे लिखेंगे सैड है बदल जाएगा, सैड टू है बदल जाएगा, टोल्ड में मी है, मी लगाइए, डैड, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, वर्क इज वर्शिप है, वर्क इज वर्शिप आप यहाँ पे लिखिए, एट लास्ट आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। कितना इजी है माय डियर स्टूडेंट, लेकिन बस बशर्ते आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे रूल्स आना चाहिए, और रूल्स क्या है आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर ये आपको माइंड में लॉक है ना, और कैसे इसको चेंज करेंगे आपको ये पता है, तो एग्जाम कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बोर्ड में तो भर भर के देता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी भर भर के क्वेश्चन ये देता है। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, या फिर कोई कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश वाला 365D पे आपको कैसा कॉन्सेप्ट बताया जाता है। कॉन्सेप्ट वही पढ़िए जो आपके लिए रेलिवेंट हो, बाकी चीजें पढ़ने की कोई जरूरत आपको नहीं है। सबसे पहले, क्योंकि कहा गया जाता है कि सफलता के लिए पहली सीढ़ी चढ़ना बहुत ही जरूरी है, और फिर जो आपको आवश्यकताएं हैं, आप अपने आवश्यकताएं अनुसार क्या करेंगे, कर्म करके लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, ये तो रहा छोटा छोटा एग्जांपल। आइए कुछ और भी देखते हैं आपके हैबिचुअल एंड यूनिवर्सल ट्रूथ एंड प्रिंसिपल प्रोवर्ब के कॉन्सेप्ट पे एग्जांपल। तो आइए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स 2 and 2 makes 4। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ बनाएंगे कैसे, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो रही यहाँ पे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के हम क्या करेंगे, डैट लगाएंगे, एंड 2 and 2 makes 4, एंड एट लास्ट आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे मैक्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, मैक्स लिखा हुआ है। मैंने इसको क्या किया है, यहाँ पे चेंज नहीं किया है, यहाँ पे सेंटेंस में, यहाँ पे वर्ब को। आपको गलत कैसे होगा माय डियर स्टूडेंट, उसको भी देख लीजिए। जब आप क्या बनाएंगे, द टीचर टोल्ड the students that 2 and 2, चलिए आप यहां पे क्या करेंगे माय स्टूडेंट, पहले मेरे को आप बताइए कि यहां पे क्या गलत हो सकता है, क्या चेंज करेगा जब आपसे एरर पूछता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर आपसे कोई क्या करेगा, एग्जामिनर पूछेगा, तो यहां पे आपका क्या करेगा, मेड यहां पे कर देगा, एंड आपको लिखेगा 4, क्योंकि आप जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में अगर प्रेजेंट टेंस देगा तो चेंज किसमें होता है, पास्ट टेंस में। और यही कॉन्सेप्ट हमारे स्टूडेंट के माइंड में चलता रहता है, असर्टिव सेंटेंस को लेकर वो गलत करके आते हैं और रॉन्ग हो जाता है, नंबर नहीं मिलता है, और वो क्या होते हैं, हजारों लाखों बच्चे से पीछे चले जाते हैं। सो ये माय डियर स्टूडेंट आपका रॉन्ग है, सही कौन सा है, ये। आइए चलते हैं इसको सेंड कर, यहाँ पे क्या करते हैं, चेंज करते हैं, ही सेड टू मी टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो इसकी हिंदी समझ लीजिए कि यहाँ पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट आपका है रिपोर्टेबल में दिया हुआ है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, जो समय होता है और जो ज्वार होता है वो क्या करता है, किसी भी आदमी के लिए इंतजार नहीं करता है। सो माय डियर स्टूडेंट, ये तो बात हो गई आपकी कि ये जो भी आपका दिया हुआ है यहाँ पे प्रोवर्ब, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ही सेड टू मी है, तो सबसे पहले आप इसको ट्राई करिए चेंज करने के लिए, उसके बाद में बनाऊंगा और अपना क्या करेंगे, आप मिलाएंगे उसे कि हमने सही बनाया है या रॉन्ग बनाया है। तो आपके लिए थोड़ा सा मैं समय यहाँ पे देता हूँ, आप उसे क्या करिए, जल्दी से इसे चेंज करिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। आई होप कि आपने चेंज कर लिया होगा या फिर अपने माइंड में लॉक कर लिया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कैसे बनाएंगे, ही टोल्ड मी दैट, यहाँ पे आप लिखेंगे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, और एट लास्ट आप क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे वेट लिखना है, मैंने वेट लिख दिया है, वेट। ही टोल्ड मी दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन। हमारी स्टूडेंट कितना इजी है ना, बस आपको क्या करना है, रूल्स को क्या करना है, कॉन्सेप्ट जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको इंग्लिश वाला 365D के थ्रू बताया जाता है, बस आपको उसको लॉक करना है अपने माइंड में, और जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाता है उसको एक कॉपी पे नोट करते जाइए, और जो एग्जाम्पल की हम प्रैक्टिस कराते हैं ना, इसको भी आप क्या करिए, अपने फेयर कॉपी पे नोट करते जाइए और प्रैक्टिस करिए। अपने एग्जाम से पहले आपको किसी भी बुक की, किसी ग्रामर बुक की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप अगर इंग्लिश वाला 365D प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं तो आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं और अपने फैमिली परिवार के लिए कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, मेरे आज के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट में यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप अपने क्वेश्चन को जरूर पुटअप किया करिए कमेंट बॉक्स में, उसका रिप्लाई आपको जरूर दिया जाएगा। एंड माय डियर स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नरेशन के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक हमारे साथ आप बने रहिएगा। ऑल द बेस्ट।